Hello class for children, good evening. So I'm your new moral science teacher, Mrs. Sarda Chanda. Okay, so earlier your Miss Jennifer was teaching you moral science. So she has left the school, that's why from now onward I am going to take your EVS subject. So see children, you don't have a textbook, that's why I am making this video and sending you. Okay. So see this is your moral science book. Yes, we can. Okay, and now for second unit test I am going to give you chapter number 3 and 4. Okay, today I am going to explain you chapter number 3. That is the topic name is the drawing talks. ओके, द ड्राइंग टॉक्स का अर्थ हिंदी में क्या है कि चित्र बोलता है. ओके, एंड द वैल्यूज विच यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर आर परजेवेरेंस. परजेवेरेंस का मीनिंग क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परजेवेरेंस? परजेवेरेंस का मीनिंग है दृढ़ता हिंदी में, और इंग्लिश में इसका क्या है? विथ कंटिन्यूस एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी. कोई भी चीज़ पाने के लिए आप क्या करना? बहुत ज़्यादा आप प्रयास करना. बहुत मुसीबत होने के बावजूद भी आप उसको प्रयास करते रहेंगे. दैट इज द मीनिंग व्हाट परजेवेरेंस. ओके, एंड नेक्स्ट वैल्यू विच यू लर्न इन दिस चैप्टर इज डिवोशन. ओके, डिवोशन का अर्थ भी क्या है? विथ लॉयल, विथ फेथफुली. ओके, फेथफुली और लॉयल्टी से जो काम आप करेंगे, सिंसियरली जो आप काम करेंगे, वो क्या है? डिवोशन है. भक्ति भाव से, जिसको आप बोलेंगे हिंदी में भक्ति भाव से, मतलब फुल प्रयास से. ओके, देन सिंसियरिटी मीन्स विथ लॉयलिटी, मीन्स आप फेथफुल्ली, आप उसको क्या है? ईमानदारी से करेंगे तो सिंसियरिटी बोलेंगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू द लेसन. See children, here is the picture of some very popular international personality. Okay, this is Aung San Suu. This is Aung San Suu. She is the Prime Minister of Myanmar. Okay, and this is, who is he? This is Yuvraj Singh, Indian cricketer, and this is Helen Keller, and she is an American author. Okay. Now let me read the lesson and explain you. Okay, फेरोज लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स. फेरोज एक लड़का का नाम है जो कि बहुत सारा चीज़ सीखना चाहता है. इफ़ देयर वॉज वन थिंग दैट ही डिड नॉट enjoy, it was drawing. और एक चीज़ जो था उसको पसंद नहीं था, वो क्या था? ड्राइंग था. he believed that using crayon and color pencil was not easy. वो सोचता था कि जो क्रेयन, और ये क्रेयन जो है कलर पेंसिल, वो कलर पेंसिल और कलर पेंसिल और क्रेयन को यूज़ करना क्या है? आसान काम नहीं है. he would always leave the drawing halfway and give up in disgust. तो वो क्या करता? जब भी ड्राइंग करता था, ड्राइंग करते करते वो आधा करता था, करने के बाद उसका दिल नहीं लगता था. ही डोंट लाइक टू कंप्लीट दैट ड्राइंग. ओके, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक ड्राइंग, क्योंकि उसको ड्राइंग करना पसंद नहीं था. इसलिए क्या है, फिरोज ड्राइंग करते करते आधा में छोड़ देता था. ही लाइक मैनी थिंग्स, ही लाइक टू लर्न मैनी थिंग्स, बट one thing he did not like, that was drawing, and whenever he do drawing he used to live in halfway. Okay, and in disgust, वो क्या है? नापसंद करके उसको छोड़ देता था. one day what happened? one day Feroz found a beautiful red pencil. एक दिन फिरोज को एक सुंदर सा रेड पेंसिल मिला. he tried drawing a सर्कल विथ इट. उसने एक ड्राइंग बनाने की कोशिश किया. ओके, उसने एक ड्राइंग बनाने की प्रयास की. क्या चीज़ का? सर्कल का. यू नो सर्कल ना? सर्कल राउंड इन शेप. एंड व्हाट हैपेंड? ही वाज नॉट हैप्पी विथ व्हाट ही हैड ड्रॉन. जब उसने ड्राइंग किया तो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्राइंग ना, उसको ड्राइंग करने में पसंद नहीं था, इसलिए उसका ड्राइंग गोल सर्कल नहीं बना. सो व्हाट हैपेंड देन? आफ्टर दैट ही वाज अबाउट to throw away the pencil when he heard a voice saying, "First, you are not going to leave me like this.
आर यू। तो जब उसने ड्राइंग करते करते उसका गोल नहीं बना तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने पेंसिल को फेंकने के लिए कोशिश किया। तो उसी समय उसको एक आवाज़ सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? पास्ट। आर यू। बोला कि क्या तुम मेरे को इसी तरह से छोड़ना चाहते हो? क्या तुम मेरे को इसी तरह से छोड़ दोगे? तो ही वॉज सरप्राइज। फेरोज लुक अराउंड वंडरिंग वेयर द वॉइस केम फ्रॉम। फिरोज ने चारों तरफ में देखा, इधर उधर देखा, ही सी हियर एंड देयर बट ही डिड नॉट फाइंड एनी वन एंड ही वॉज सरप्राइज फ्रॉम वेयर द वॉइस केम फ्रॉम। वो आवाज़ कहाँ से आई? इट्स मी यूर ड्राइंग। तो वो आवाज़ कहाँ से आई थी? ड्राइंग से आई थी, जो उसने चित्र बनाया था, विच यू हैड ड्रॉन दैट सर्कल। फ्रॉम दैट सर्कल इट द वॉइस वॉज कमिंग। ओके, देन कम ऑन, लेट एट लीस्ट यू कैन ड्रॉ मी ए पेयर ऑफ आई। तो ड्राइंग ने बोला कि तुमने गोल तो बना दिया है, उसमें एक एटलीस्ट मेरे लिए एक दो आंखें बना दो। सेड द ड्राइंग ने कहा। फिरोज कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। फिरोज को कान में उसको विश्वास नहीं हुआ दैट ड्राइंग कुड टॉक। उसको लगा कि ये ड्राइंग कैसे बात कर सकता है, उसके कान में विश्वास नहीं हो रहा। आप लोग को भी नहीं होगा ना बच्चे, जब कोई ड्राइंग बात करेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। इन द सेम वे द फिरोज वॉज सरप्राइज एंड वंडर हाउ कुड ए ड्राइंग टॉक विथ हिम। ओके, ही कुड नॉट बिलीव इन हिज ईयर। ही हाउएवर मैनेज टू ड्रॉ टू लिटिल डॉट इनसाइड द सर्कल। तो उसने सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर में दो डॉट उसने ड्रॉ किया और उसका आंखें बना दिया। ओके, ही ड्रॉ टू डॉट एंड मेक टू आइज। ओके, आह मच बेटर। तब ड्राइंग ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। नाउ आई कैन सी माई सेल्फ। बोला, अब ड्राइंग ने कहा अभी मैं देख सकता हूँ। सेड द सर्कल ने कहा। लुकिंग एट इट्स सेल्फ, उसने अपने आप को देखा, सर्कल ने अपने आप को देखा। सी दिस इज द फिरोज एंड दिस इज हिज ड्राइंग। ओके, सर्कल देखो यहाँ, सी सर्कल इज नॉट परफेक्ट। उसका सर्कल जो बनाया था वो परफेक्ट नहीं है, गोल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, इट इज जिगजैग। ओके, तो जब उसने टू डॉट बनाया, व्हेन ही ड्रॉ टू डॉट टू आईज in the circle said, I can see now myself, and he was seeing itself. Okay, oh no, what have you done to me। बोला तो उसमें oh no, आपने मेरे को क्या कर दिया। I don't draw very well, said फिरोज। तो जब उसने ऐसा देखा कि आपने तो मेरे को टेढ़ा मेढ़ा बनाया, परफेक्ट नहीं बनाया, तो तब फिरोज ने एडमिट किया, कॉन्फेस किया कि मैं ड्राइंग अच्छा नहीं बना सकता हूँ, ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूजेज। तो उसने बोला कि देखो मैं ड्राइंग ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए आपका शेप मैंने सर्कल ठीक से नहीं बनाया। नो प्रॉब्लम, द ड्राइंग इंटरप्टेड हिम। तो ड्राइंग ने कहा कोई बात नहीं, आपने मेरे को परफेक्ट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। आई एम श्योर दैट इफ़ यू ट्राई अगेन यू विल डू बेटर। तो तो ड्राइंग ने कहा कि मेरे को पता है, अगर आप फिर दोबारा कोशिश करेंगे, when you try again you will make me better। ओके, a better circle। go on rub me out। बोला तो चलो आप एक काम करो, मेरे को रब करो, मेरे को मिटाओ। रबिंग का नाम मीन्स मिटाना, इरेजर से मेरे को मिटाओ। सो फिरोज इरेज द सर्कल एंड ड्रॉन अनदर वन बट इट वॉज नॉट वेरी राउंड। फिरोज ने उस ड्राइंग को क्या किया, इरेज किया, रब किया, फिर उसने दूसरा ड्राइंग ट्राई किया। ओके, क्वाइट नाइस बट यू फॉरगेट द आई सेकंड। बोला ये तो पहले से अच्छा है, लेकिन आपने मेरा आँख बनाना फिर भूल गया। आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ अंटिल यू कैन ड्रॉ मी वेल। तो ड्राइंग ने कहा, सर्कल ने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को आपको बार बार बताना पड़ेगा कि जब तक मेरे को आप ठीक से नहीं बनाओगे, सर्कल नहीं बनाओगे, गोल नहीं बनाओगे, परफेक्टली नहीं बनाओगे, अंटिल यू मेक मी परफेक्ट सर्कल, till then I have to tell you, guide you how to draw me। Set the circle in a squeaky voice। उसने धीरे से चुपके से फुसफुसाते हुए आवाज़ में, विस्परिंग वॉइस में उसको कहा। किसको कहा? फिरोज को कहा। हु सेड दिस वर्ड टू whom? The circle said this word to फिरोज। ओके, दस फिरोज फाउंड हिमसेल्फ ड्राइंग एंड इरेजिंग सर्कल। तो फिरोज ने, जब ड्राइंग ने कहा कि मेरे को इरेज करो, यहाँ से इरेज करो,
फ्रॉम हियर यू राइट साइड यू इरेज, दिस इज़ नॉट परफेक्ट। इस तरह से करते करते उसने ड्राइंग ने फिरोज को गाइड किया और फिरोज क्या करते रहा, ही वॉज इरेजिंग द सर्कल एंड अगेन ही वॉज मेकिंग द सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सर्कल वुड नॉट स्टॉप सेइंग रब दिस आउट बट केयरफुली। तो सर्कल बोला था यहाँ से रब करो, वहाँ से रब करो, लेकिन बट यू रब मी केयरफुली। ओके, इट हर्ट्स, बोला अगर आप रब करते हो तो उससे मिटाते वक्त मेरे को क्या होती है, हर्ट होता है, मेरे को चोट लगती है। और ड्रॉ मी सम हेयर क्विकली, आई लुक लाइक ए लॉलीपॉप। बोला यहाँ पर मेरे लिए कुछ बाल बनाओ जो कि मेरे को देखने से लॉलीपॉप जैसा लग रहा है। ओके, इंस्टेड ऑफ ए सर्कल आई एम लुकिंग लाइक लॉलीपॉप, सो हियर यू मेक सम हेयर। ओके, फिरोज डिड नॉट सीम टू माइंड हिज टीचर रिमार्क्स। तो फिरोज जो उसका टीचर अभी कौन था यहाँ, हु इज टीचिंग हाउ टू ड्रॉ सर्कल, द सर्कल हिमसेल्फ वाज टीचिंग Firoz to draw how to make a circle. Okay, so who was the circle, who was the teacher here? The teacher of Firoz was Circle. Okay, then when he was saying this word that you are not drawing like this, then Firoz did not mind. So फिरोज को ख़राब नहीं लगा. Okay, he read the इन्जॉय लर्निंग दिस वे. तो उसको इस तरह से जो सर्कल गाइड कर रहा है, इस तरह से यहाँ से मिटाओ वहाँ से मिटाओ, तो वो उसको सीखने में अच्छा लग रहा था, वो इन्जॉय कर रहा था. ही वॉज एन्जॉइंग द लर्निंग लाइक दिस वे. ओके, आफ्टर स्पेंडिंग नियरली द होल आफ्टरनून टुगेदर फिरोज कुड ड्रॉ मच बेटर देन बिफोर. तो उसने क्या किया, सर्कल ने बोला यहाँ से मिटाओ, फिर यहाँ से मिटाओ, यहाँ मेरा हेयर बनाओ, यहाँ ये करो. तो पूरा दोपहर उसी में बीत गया. ओके, एंड नाउ ही कुड ड्रॉ बेटर देन बिफोर. अभी वो फिरोज पहले से अच्छा बना पा रहा था. बट बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट दैट नाइट फिरोज थैंक हिज टीचर फॉर हैविंग टॉट हिम टू ड्रॉ सो वेल. तो सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड मीन्स सोने से पहले फिरोज ने किसको, अपना टीचर, हु वाज हिज टीचर, सर्कल वाज हिज टीचर. तो कोई आपको अच्छा काम करता है तो यू शुड थैंक टू हिम ना. तो उसने भी थैंक यू बोल के अपना टीचर को थैंक यू कहा कि आपने मेरे को इतनी इस तरह से, यू हैव गाइड मी टू ड्रॉ सो वेल. ओके, देन ही सेड आई एंजॉय माई सेल्फ. उसने कहा, फिरोज ने कहा कि मैंने आपको बनाते हुए, मैंने ये सर्कल बनाते हुए, ड्राइंग सीखते हुए बहुत मैंने एंजॉय किया. थैंक यू टीचर. बोला थैंक यू, धन्यवाद टीचर. हु इज़ द टीचर हियर, सर्कल. But I did not do anything, answered Circle. It in its usual इसके की मैनर. तो उसने फुसफुसाते हुए सर्कल ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आप जो किया आपने किया. ओके, यू हैव रब मी, यू हैव ट्राइड अगेन एंड अगेन, एंड दैट्स वाई योर सर्कल इज नाउ बेटर देन बिफोर. डोंट यू सी दैट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट. तो आप नहीं देख रहे कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया. टुडे यू हैव प्रैक्टिस ए लॉट इन ड्राइंग मी एंड एंजॉय इट एंड ऑल द वाइल आई एम श्योर दैट द फर्स्ट टाइम यू हैव डन दैट. और मेरे को पता है आज आपने पहली बार इतना मेहनत करके विथ लॉयल्टी विथ सिंसियरिटी यू हैव ड्रॉन मी. ओके, यू हैव टेक इंटरेस्ट इन ड्राइंग. Firoz realized that earlier he never practiced for more than 5 minutes at a time. तो फिरोज ने रियलाइज़ किया, उसको हाँ पता, उसको अपने आप को महसूस हुआ कि हाँ मैंने लास्ट टाइम मैंने 5 मिनट से ज़्यादा कभी भी ड्राइंग के लिए मैंने टाइम ही नहीं दिया. ओके, तो नाउ ही इज़ दिस टाइम ही हैज़ ड्रॉन फॉर द होल आफ्टरनून. ओके, उसने इस बार बहुत क्या है, नियरली 1 आवर जैसा उसने प्रैक्टिस किया. मोर ओवर ही नेवर एन्जॉय प्रैक्टिसिंग, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करने में आनंद नहीं आता था, उसको अच्छा नहीं लगता था. बट दिस टाइम व्हेन द सर्कल वाज गाइडिंग, दैट टाइम ही वाज एन्जॉइंग enjoying the practicing of the drawing. Okay, you are right teacher, I will try to enjoy whenever I do. तो उसने कहा, फिरोज ने कहा कि हाँ टीचर आप सही बोल रहे हो,
जब मैं प्रैक्टिस करता दैट टाइम आई डिडंट टेक इंटरेस्ट एंड आई डिडंट एंजॉय। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था, मैं इसको करने में मेरे को मैं इंटरेस्ट नहीं करता था, तो इसीलिए मेरे को मैं नहीं बना पाता था ना। नेक्स्ट पेज सी, बिफोर फिरोज वेंट टू बेड ही केयरफुली kept the pencil in his स्कूल बैग। तो सोने से पहले उसने अपने वो पेंसिल को, रेड पेंसिल को स्कूल बैग में डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग फिरोज जम्प आउट ऑफ द बेड एंड वेंट रनिंग टू फाइंड द पेंसिल बट इट वॉज नॉट देयर। सुबह उठा और फिरोज ने उस पेंसिल को ढूंढने के लिए अपना स्कूल बैग में गया, बट पेंसिल वहाँ नहीं था। ही सर्च एवरीवेयर बट देयर वॉज नो साइन ऑफ इट। उसने पूरी जगह, सब जगह ढूंढा, लेकिन रेड पेंसिल का नामो निशान नहीं था वहाँ पर। ही डिडंट फाइंड द पेंसिल। ही द शीट ऑफ पेपर ऑन विच ही हैड ड्रॉन द लिटिल फिगर हैड ओनली इरेजर मार्क। तो उसने देखा कि जो जिसमें उसने ड्राइंग किया था वहाँ इरेजर का मार्क था। तो नाउ फिरोज डिड नॉट नो इफ ही हैड रियली स्पेंड द previous afternoon talking to the circle or whether he had dreamt the whole thing। तो अभी फिर उसको पता चला कि वो जो उसने किया था वो उसका क्या था, सपना था। He took another pencil and a sheet of paper and tried to draw a little man। तो उसने तब इंटरेस्ट लेके उसने क्या किया, एक पेपर लिया और शीट ऑफ पेपर लिया एंड ही स्टार्ट ड्राइंग ए लिटिल मैन पिक्चर। ओके, then what happened, it turned out very well। now this time he has take interest in drawing। वो उसने जो बनाया तो बहुत सुंदर बनाया। see here Firoz is drawing a little man picture। okay, he imagined his little teacher telling him to round of the edge and add some here। तो उसने वो टीचर के बारे में जो बताया था, सर्कल के बारे में जो सपना देखा था, उसने कहा था कि उसका हेयर बनाओ यहाँ पर। तो उसने वो एड्स में उसने यहाँ कोने में क्या बनाया, हेयर बनाया। ओके, फिरोज रियलाइज दैट इट मैड नो डिफरेंसेस वेदर यू हैड द मैजिक पेंसिल और नॉट टू बी एबल टू डू थिंग्स। यू ओनली नीड टू कीप ट्राइंग एंड टू इन्जॉय डूइंग सो। तो अभी फिरोज ने रियलाइज़ किया कि आपके पास मैजिक पेंसिल हो या ना हो, तो रेड पेंसिल वाज मैजिक पेंसिल, ओके, बट दिस वाज एन ऑर्डिनरी पेंसिल। ये एक क्या है, आम पेंसिल था, ये एक सिंपल पेंसिल था। तो उसने अभी उसको रियलाइज़ हुआ, उसको पता चले कि हमको इंटरेस्ट लेके कुछ भी काम करने से वो मैजिक की तरह काम करता है। तो उसने उसको बार बार जहाँ गलती हुआ था, wherever he has made mistake, he erased that part of the drawing and he again tried to make it more beautiful। okay, in this way this Firoz realized that when you take interest in something then you could do that thing in a better way। okay, कोई भी चीज़ आप काम करोगे, उसमें इंटरेस्ट लोगे, देन यू कुड डू दैट थिंग इन ए बेटर वे। आप उसमें अच्छा कर सकते हो। अभी उसने इंटरेस्ट करके ड्राइंग बनाई तो उसका ड्राइंग क्या हुआ, इट वाज मोर परफेक्ट देन बिफोर। वो बहुत पहले से बहुत अच्छा बनने लगा एंड ही वाज गिविंग मोर टाइम ऑल्सो। ओके, नाउ चिल्ड्रेन हियर आर द क्वेश्चन आंसर in this chapter। let's do, okay, let's solve। now the question is tick the correct answer। जो इसमें से here are given 3 options and out of these 3 options one is correct one, you have to tick mark that answer। okay, let's do। the drawing asks Firoz to try again, quiet or seek his parent help। ड्राइंग ने क्या कहा, फिरोज को क्या कहा कि दोबारा कोशिश करो या क्विट करो। क्विट मतलब आप छोड़ दो इसको, या सीख हिज पेरेंट्स हेल्प, पेरेंट्स का, मम्मी पापा के हेल्प लो। तो ड्राइंग ने क्या कहा था, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। यू हैव टू डू टिक मार्क। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज फिरोज न्यू टीचर। फिरोज का नया टीचर कौन था, हिज पेरेंट, उसका पिताजी, मम्मी पापा। हिज ड्राइंग, उसका ड्राइंग द रेड पेंसिल या लाल पेंसिल। तो हु वाज हिज टीचर, द ड्राइंग हिमसेल्फ वाज हिज टीचर। ओके, नेक्स्ट इज आंसर दिस क्वेश्चन। तो व्हाई कुड फिरोज नेवर फिनिश हिज ड्राइंग। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख के दे दूंगी, यू हैव टू नोट डाउन इट। ओके, एंड यू हैव टू लर्न। देन व्हाट डिड फिरोज टीचर टीच हिम,
This one also I am going to give you. Later we will discuss about it. Okay, but let us do this all question, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन. जो छोटा छोटा क्वेश्चन हो उसको पहले कर लेते हैं. ये दोनों को मैं आपको बाद में भेज दूंगी. ना क्वेश्चन नंबर 6. ठीक, व्हाट यू थिंक शुड बी डन इन दिस सिचुएशन. ऐसा सिचुएशन, अगर आपको ऐसा सिचुएशन आएगी, ऐसा परिस्थिति आएगी, तो आप क्या करोगे. सुसन हर्ट हर सेल्फ वाइल लर्निंग टू skate. She should quit skating or quit skating and learn something new or continue to learn skating. तो वो सुसेन को स्केटिंग सीख रही थी. तो चक्का वाला जो स्केटिंग होता है ना, पैर में लगा के जूते की तरह, उसमें आप स्केटिंग करते हैं. तो वो स्केटिंग सीख रही थी. तो स्केटिंग सीखने के बाद उसको वो गिर गई और उसको चोट लगी. तो उसको क्या करना चाहिए. स्केटिंग करना छोड़ देना चाहिए, या स्केटिंग करने की जगह दूसरा कुछ करना चाहिए, या उसको और लर्निंग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए किस तरह से स्केटिंग करें. सो द आंसर, राइट आंसर इज कंटिन्यू टू लर्न स्केटिंग. ओके चिल्ड्रेन. नाउ नेक्स्ट इज Gurjit find himself coming but last in a race he should. तो रेसिंग हो रहा था. रेसिंग मतलब दौड़ने वाला रेसिंग हो रहा था. तो क्या है, गुरजीत सबसे लास्ट आया उसमें. ओके, तो उसको क्या करना चाहिए. जस्ट ट्राई टू रीच द फिनिश लाइन. उसको फिनिश लाइन में यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ वो सबसे लास्ट में आया, तो उसको क्या करना चाहिए. जस्ट ट्राई टू रीच द फिनिश लाइन. उसको दौड़ के फिनिशिंग लाइन में जाना चाहिए, या क्विट एज ही इज लूजिंग एनीवे. तो उसको क्या है, मैं नहीं कर सकता बोल के उसको वो रेसिंग ही छोड़ देना चाहिए, या ट्राई हिज बेस्ट टू विन द रेस. उसको रेस जीतने के लिए अगेन एंड अगेन ही शुड ट्राई टू win the race. Okay, he has to do practice a lot to win the race. The answer is this one, number C. Okay, so he has to try again and again to win the race. He has to do practice. Now number 3 is Sarah want to become a famous pianist, but she find piano लेसन बोरिंग. शी शुड. पियानिस्ट मीन्स क्या है, जो पियानो बजाता है उसको पियानिस्ट बोलते हैं. तो सारा को जो लड़की है उसको पियानो बजाना, पियानिस्ट बनना, बहुत फेमस पियानिस्ट बनना, प्रसिद्ध पियानिस्ट बनना उसका इच्छा है. लेकिन वो जब भी पियानो बजाता है तो उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है. तो व्हाट शुड शी डू. क्विट लर्निंग टू प्ले पियानो. पियानो को बजाना छोड़ देना चाहिए. कंटिन्यू विथ हर पियानो क्लासेस. उसको पियानो क्लासेस हमेशा लेना चाहिए, या टॉक टू हिज पेरेंट्स अबाउट इट. अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए. तो व्हाट शी शुड डू. शी शुड कंटिन्यू विथ हर पियानो क्लासेस. शी शुड प्रैक्टिस द पियानो and learn the piano. Go to the piano class to learn more about piano. Okay, so number 2 is the right answer. And see number 4, Amit forgot his lines during a school play. तो स्कूल में एक प्ले हो रहा था, ड्रामा हो रहा था, ड्रामा हो रही थी. तो उसने अमित ने पार्टिसिपेट किया था. पार्टिसिपेट करते वक्त ही फॉरगॉट हिज डायलॉग. उसने अपना लाइन डायलॉग भूल गया था. ही शुड. उसको क्या करना चाहिए. नंबर ए, प्रैक्टिस हार्डर सो दैट ही कैन डू बेटर द नेक्स्ट टाइम. उसको प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि वो दूसरी बार अच्छा कर सके. या स्टॉप प्रैक्टिसिंग इन प्ले. उसको नाटक करना ही छोड़ देना चाहिए. नाटक में भाग लेना छोड़ देना है. पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेने के लिए. ओके, पार्टिसिपेट इन सम अदर एक्टिविटी. ड्रामा को, प्ले को छोड़ के, नाटक को छोड़ के उसका दूसरे में, सॉन्ग में, डांस में पार्टिसिपेट करना चाहिए. द राइट आंसर इज प्रैक्टिस हार्डर सो दैट ही कैन डू बेटर द नेक्स्ट टाइम. उसको इस बार उसने लाइन भूल गया. ही फॉरगेट हिज प्ले लाइन्स डायलॉग. सो नेक्स्ट टाइम ही मस्ट ट्राई हार्डर सो दैट ही कैन डू बेटर द नेक्स्ट टाइम. उसको दूसरी बार अच्छा करने के लिए उसको और प्रयास करना चाहिए.
Okay, now this one is Firoz believed that using crayon was not easy. फिरोज को अपना पर में उसको ये हो गया था कि उसको बिलीव वो इस ऐसा विश्वास हो गया था कि वो क्रेयन यूज करना, कलर यूज करना बहुत हार्ड है. ओके, थिंक एंड आंसर, इसको सोचिए और लिखिए. फिरोज सोचता था कि क्रेयन यूज करना, कलर पेंसिल यूज करना, ड्राइंग करना, इट इज़ नॉट ए इजी थिंग. ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फाइंड इजी टू डू. आपको क्या क्या करना पसंद है? You have to tell by yourself. Okay, you you find dancing easy, you find reading easy, you find many things easy to do. Okay, so you have to tell. What do you find them, why do you find them easy. आपको वो करना क्यों आसान लगता है? Some of you find drawing very easy. Okay, and some of you find doing other activity very easy. So you have to tell. Okay, and you have to tell the reason why you find them to do easy. What are the things that you find difficult to do. और इसमें से कौन कौन सा चीज़ जो आपको करने में डिफ़िकल्ट लगता है? some of you must find doing maths very difficult, ना? And if you do practice continuously, then you will find it very easy. Okay, तो कब किसी किसी को मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, किसी किसी को रीडिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट इफ़ यू डू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली देन इट बिकम वेरी ईजियर. ओके, वाई डू यू फाइंड देम डिफ़िकल्ट. आपको वो डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? बिकॉज यू पीपल आर नॉट डूइंग कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग दो दैट थिंग. If you practice it continuously, then it become very easier. Okay, do you think difficult things will stop being difficult if you practice harder and enjoy doing them? आपको क्या आपको ये लगता है कि कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़, चाहे मैथ्स हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे प्लेइंग गेम्स हो, इफ़ यू प्रैक्टिस डेली देन इट बिकम वेरी easier and you must take interest in it, you must enjoy doing them. Okay, आपको वो करने में आप इंटरेस्ट लेंगे तभी वो क्या होगा, इट बिकम वेरी easier and you also enjoy doing them. Okay children, for second unit test, this one and this object type question I am going to ask. Okay, and these two question also I am going to give you answer in your WhatsApp and you have to note down in your moral science notebook. Okay children, bye children. If you feel any difficulties in this chapter, then you can call me and ask me. Okay children, bye children, stay